नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें। इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो कोरोना के खिलाफ जंग होगी और तेज। WHO इस हफ्ते दे सकता है भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी। जी हां, कोरोना वायरस से लगातार जारी लड़ाई के बीच भारत की लड़ाई को और भी मजबूती मिल सकती है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इस सप्ताह मंजूरी दे सकता है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश भर में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चालू है, ऐसे में कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर WHO की मंजूरी मिलने से इस प्रक्रिया में और भी तेजी आएगी। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लगातार जंग जारी है। सूत्रों के मुताबिक भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी इस हफ्ते तक मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही कोवैक्सीन का टीका लगाए हुए लोगों के लिए किसी भी देश में यात्रा करना भी आसान हो जाएगा। खाने के तेल की कीमतें जल्द आएगी नीचे, क्योंकि सरकार ने पाम ऑयल, सोया तेल और सूरजमुखी के तेल पर बेस इंपोर्ट टैक्स में की कटौती। जी हां, बीते एक साल में खाने के तेल की कीमतों में अच्छी खासी बढ़त हुई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद खाद्य तेल की आसमान छूती कीमतों से आम लोगों की जेब पर बहुत असर पड़ा है। लेकिन अब त्योहारों पर खाने के तेल की कीमतों पर लगाम के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एक्शन में आ गया है। खाने के तेल की कीमतें जल्द नीचे आएगी, क्योंकि सरकार ने पाम ऑयल, सोया तेल और सूरजमुखी के तेल पर बेस इंपोर्ट टैक्स में कटौती की है। एक सरकारी आदेश से इस जानकारी की पुष्टि हुई है। सरकारी आदेश के मुताबिक बेस इंपोर्ट टैक्स में कटौती करने का मुख्य कारण तेल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करना है। बेस इंपोर्ट टैक्स में कटौती करने से भारत में खाद्य तेलों की कीमत में कमी देखने को मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नई गाड़ियों पर बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं होगा। जी हां, मद्रास हाईकोर्ट ने नए मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से 5 साल तक 100% नुकसान की भरपाई करने वाले बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस की अनिवार्यता को फिलहाल खत्म कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस इंश्योरेंस की अनिवार्यता को लेकर आखिरी फैसला संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है। जानकारी मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अपने फैसले को मॉडिफाई करेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि नई गाड़ी लेने पर 5 साल वाला बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस जरूरी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि उनका सिर्फ सुझाव रहेगा। इस नियम को अनिवार्य करने का फैसला संसद करेगी। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अगले महीने से बिकने वाली गाड़ियों के लिए बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर का डर, किसी तरह की ढिलाई नहीं की जा सकती। केरल, महाराष्ट्र का नाम लेकर सरकार ने चेताया। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब तीसरी लहर का डर बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में जहां एक दिन में 4154 कोरोना के केस सामने आए हैं, वहीं केरल में 25,010 लोग संक्रमित पाए गए हैं। केरल और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों से देश में तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। महाराष्ट्र और केरल में नए कोविड-19 संक्रमण के दैनिक आंकड़े इस बात की सबूत हैं कि ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। सरकार ने केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ज्यादा मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी तरह की ढिलाई नहीं की जा सकती। वहीं राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में हालात से निपटने के लिए इन क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल और ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को फिर से डिजाइन और तैयार करने की सलाह भी दी गई है। बता दें कि ऐसी आशंका जताई गई है कि जल्द ही देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने किया ऐलान, स्कूलों के आसपास 100 मीटर दायरे में तंबाकू की बिक्री पर लगी रोक। जी हां, झारखंड सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के लिए नया फरमान जारी किया है। इस फरमान में स्कूलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या इससे संबंधित सामान बेचने पर रोक लगेगी। वहीं सभी संस्थानों को तंबाकू न लेने की प्रतिज्ञा लेनी होगी। इसके लिए सभी जिलों के डीएम को नियमित तौर पर छापेमारी करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा ग्लोबल यूथ तंबाकू सर्वे रिपोर्ट में बीते महीने प्रदेश के 5% बच्चों के तंबाकू के सेवन करने की बात कही है। वे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। इसके बाद झारखंड सरकार ने राज्य के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में बिकने वाले तंबाकू के उत्पादों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा सरकार खोलेगी किराना स्टोर की चेन, युवाओं को रोजगार देने के लिए आई हर हित स्टोर स्कीम। जी हां, युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा में पहले चरण में ग्रामीण इलाकों में 1500 और शहरी क्षेत्रों में 500 किराना स्टोर खोले जाएंगे। ये स्टोर पिछले महीने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू की गई योजना के तहत खोले जा रहे हैं। इस योजना के तहत हरित नाम से किराने की दुकानों की चेन खोली जा रही है। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉप लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रोहित यादव ने कहा, 80% साइट सर्वे किया जा चुका है और दुकानें स्थापित करने के लिए साइट तैयार है। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रति युवा उद्यमियों के उत्साह को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा हर गाँव में हर हित रिटेल स्टोर खोलना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। इन स्टोर्स पर उपभोक्ताओं को समय समय पर 5 से 50% तक छूट पर 50 कंपनियों से बेकरी, फूड, होम केयर और पर्सनल केयर सहित टॉप
ऑफ FMCG प्रोडक्ट मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बसों में बेटिकट यात्रा करने पर अब लगेगा 10 गुना जुर्माना। रोडवेज बसों में अब 2000 रुपए तक होगी वसूली। जुर्माना बढ़ाने के प्रावधान वाला बिल विधानसभा में पेश। जी हाँ, रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर जुर्माना बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अब बिना टिकट रोडवेज की बस में यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर पूरे रूट के किराए का 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। यह जुर्माना 2000 रुपए तक ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जुर्माना बढ़ाने के लिए रोडवेज के 1975 के एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में बिना टिकट यात्रा निवारक विधेयक रख दिया गया है। इस बिल को अगले सप्ताह बहस के बाद पारित किया जाएगा। विधानसभा में बिल पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जुर्माना बढ़ाने के प्रावधान लागू हो जाएंगे। रोडवेज में बिना टिकट यात्रा से काफी नुकसान होता है। बेटिकट यात्रियों पर कंट्रोल के लिए जुर्माना बढ़ाया जा रहा है। कोरोना से जंग जीतेगी दुनिया। वायरस के खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है वैक्सीन। जी हाँ, कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से अस्पताल में और आपातकालीन विभाग में मरीजों को भर्ती होने से रोकने के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन कारगर है। नेशनल डेटा का उपयोग करने वाले शोध से संकेत मिलता है कि फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की तुलना में मॉडर्ना वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ काफी अधिक प्रभावी है। गौरतलब है कि दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। रियल वर्ल्ड डाटा बताते हैं कि वैक्सीन कोविड से जुड़े मामलों में अस्पतालों और आपातकालीन विभाग में भर्ती होने की दर को कम करने में अधिक प्रभावी है। यहाँ तक कि वैक्सीन कोविड-19 के नए वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर है। नतीजों से पता चलता है कि कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों का अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 5 से 7 गुना अधिक है। ऐसा ही कोरोना के अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ भी है। इस वजह से वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को बड़ी राहत मिल गई है। खुदरा महंगाई दर घटकर पहुंची 5.30%। सब्जियों के दाम 11% से ज्यादा गिरे। जी हाँ, देश में खुदरा महंगाई में पिछले महीने में और भी कमी आई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में CPI आधारित महंगाई दर 5.30% तक रही। इसके पहले महंगाई दर 5.59% थी। ये आंकड़ा सरकार के लिए राहत की बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 5.28% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 5.32% रही। इस दौरान अनाज के दाम में 1.42% की गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान फलों के दाम में 6% की बढ़त हुई है, जबकि सब्जियों के दाम में 11% की भारी गिरावट आई है। वहीं खाद्य तेल के दाम में 33% की भारी बढ़त दर्ज की गई है। खाने पीने से जुड़ी कई जरूरी चीजें विशेषकर सब्जियों के दाम कम होने से आम आदमियों की जेब को राहत मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दशहरा दिवाली तक महंगा हो सकता है रसोई का तड़का। एक रिपोर्ट ने प्याज की कीमतों को लेकर किया आगाह। जी हाँ, दशहरा दिवाली तक रसोई का तड़का महंगा हो सकता है। यह आशंका एक रिसर्च फर्म ने जताई है। साथ ही प्याज की कीमतों को लेकर आगाह किया है। क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्याज की कीमतें अक्टूबर-नवंबर के दौरान ऊंची बनी रहने की आशंका है, क्योंकि अनिश्चित मानसून के कारण इस फसल के आने में देरी हो सकती है। क्रिसिल ने कहा कि खरीफ फसल की आवाक में देरी और चक्रवात के कारण बफर स्टॉक में रखे माल का जीवन अल्प अवधि का होने से कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। प्याज की कीमतों में 100% से अधिक की बढ़ोतरी की संभावना। महाराष्ट्र में कीमतें 30 रुपए प्रति किलोग्राम को पार करने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिपसेट कमी से जूझ रही मोबाइल कंपनियां बढ़ सकती है स्मार्टफोन की कीमतें। नई रिपोर्ट में दावा। भारतीय दूरसंचार दिग्गज रिलायंस जियो ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट के लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया है, जो अब आधिकारिक तौर पर देश में दिवाली के आसपास लॉन्च किया जाएगा। गूगल के सहयोग से बनाया गया एंट्री लेवल स्मार्टफोन पिछले हफ्ते भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला था, लेकिन फोन की रिलीज में देरी हो गई और कंपनी ने इसकी वजह वैश्विक चिप की कमी बताया। अब काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जियो फोन नेक्स्ट एकमात्र ऐसा डिवाइस नहीं है जो कंपोनेंट की भारी कमी और शिपिंग में देरी से प्रभावित हो रही है। इसमें कहा गया है कि कई टॉप स्मार्टफोन इससे परेशान है। वहीं मेमोरी, प्रोसेसर और लॉजिस्टिक जैसी प्रमुख घटकों की बढ़ती लागत भी एक प्रमुख कारक है। वहीं कंपनियां स्मार्टफोन की कीमत भी बढ़ा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला। मथुरा वृंदावन का 10 किलोमीटर क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित। शराब और मीट बेचने पर प्रतिबंध। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थली मथुरा के वृंदावन के 10 किलोमीटर को तीर्थ स्थल घोषित किया है। तीर्थ स्थल क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। बज्र में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए बीजेपी सरकार ने यह फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड तथा क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा फैसले के मुताबिक भगवान कृष्ण की जन्म स्थली के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले नगर निगम के 22 वार्ड अब तीर्थ स्थल होंगे। इस क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 से ज्यादा हथियार नहीं रख सकेंगे लोग। गृह मंत्रालय ने किया आर्म्स एक्ट में बदलाव। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में अब लोग सिर्फ 2 ही हथियार रख सकेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से आर्म्स एक्ट में बदलाव किया गया है। दिल्ली में पहले खिलाड़ी समेत अन्य लोगों को 2 से ज्यादा हथियार रखने की अनुमति थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। जिन लोगों के पास 2 से ज्यादा हथियार है, उन्हें हथियार जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को सिर्फ 2 ही हथियार रखने की इजाजत दी गई है। इस आदेश का पालन करवाने के लिए लाइसेंसिंग ब्रांच ने सभी 50 डीलर DCP को पत्र लिखकर इस आदेश का 15 दिन के अंदर पालन करवाने के लिए कहा है। जिन लोगों के पास 2 से ज्यादा हथियार
हथियार उन्हें 15 दिन के भीतर किसी भी पुलिस स्टेशन या आर्म्स डीलर के पास जाकर हथियार जमा कराने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयरन सप्लीमेंट का बच्चों के विकास और मानसिक क्षमता में नहीं होता फायदा। रिसर्च, जी हाँ, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को तेज करने के नाम पर इन दिनों बाजार में कई प्रकार के फूड सप्लीमेंट मौजूद है। इसके आकर्षक विज्ञापन और तुरंत फायदा पहुंचाने वाले दावों पर भरोसा कर लोग इनका खूब यूज भी कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में की गई स्टडी से यह बात सामने आई है कि आयरन सप्लीमेंट छोटे बच्चों को भले ही एनीमिया दूर करने में मददगार साबित होता है, लेकिन उनके विकास और मानसिक क्षमता या व्यवहार पर उसका कोई असर नहीं होता। बता दें कि बच्चों में एनीमिया यानी कि खून की कमी की रोकथाम के लिए दुनिया भर में वैश्विक गाइडलाइंस के तहत आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है। शोधकर्ताओं ने बच्चों की मानसिक तथा तंत्रिका विकास के साथ उनके विकास यानी कि लंबाई और वजन का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि आयरन सप्लीमेंट का इन गतिविधियों पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह के हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें। साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय